तो अभी करेंगे क्लास 12 फिजिक्स का जो 7th चैप्टर है भाई साहब, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं, मतलब अल्टरनेटिंग करंट के। और जो प्रीवियस ईयर होंगे वो 2024 वाले होने वाले बेटा जी। ओके, कौन से होने वाले हैं? 2024 के, जो लास्ट टाइम आए थे बेटा। इससे पहले के सारे चैप्टर मैंने करवा दिए हैं, मतलब 1 टू 6 जो है, फिफ्थ वाला हमने नहीं किया क्योंकि इसमें 2 ही क्वेश्चन है, 2024 में आए थे, लास्ट टाइम आए थे, तो उनके ऊपर वीडियो नहीं बना सकते यार, 2 ही तो क्वेश्चन है ना। तो इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन चाहिए बेटा, लास्ट टाइम के अलावा जितने भी क्वेश्चन चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप्स अगर आप लोगों को चाहिए प्रीवियस ईयर की, तो ये एक सिंगल प्लेलिस्ट है बेटा जी आप लोगों के सामने। ये एक सिंगल प्लेलिस्ट है आप लोगों के सामने जो आपको बहुत फायदा देगी। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रखे हैं। तो सिर्फ 2024 के रहते थे लास्ट टाइम पे, तो वीडियोस को बड़ा ना बनाने के लिए कि यार बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस बन रही है ना, या बन जाएँगी अगर मैं सारे क्वेश्चन्स को कराऊँगा, तो ये बाकी बचे क्वेश्चन आप यहाँ से कर सकते हो, और जो ये नए क्वेश्चन लास्ट टाइम आए थे, इन वीडियोज़ के थ्रू जो छोटी-छोटी वीडियोज़ बन रही है। इसके अलावा टेलीग्राम पे आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी बेटा जी। क्या मिल जाएगी टेलीग्राम पे? पीडीएफ। तो टेलीग्राम है सुनील जांगड़ा सर के नाम से, सुनील जांगड़ा सर के नाम से बेटा जी, ठीक है? तो इसको ज़रूर से जॉइन कर लेना सभी बच्चे। इसको ज़रूर से जॉइन कर लेना सभी बच्चे। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक एसी वोल्टेज है अप्लाइड अक्रॉस एन आइडियल इंडक्टर, द करंट इन। इंडक्टर है तो करंट क्या करेगा? लैग करेगा। कितने से करेगा भाई? 1/4 साइकिल से करने वाला है। कैसे करने वाला? देखो, आप लोगों को सबसे पहले देखना है, वोल्टेज जब आप लोग बनाते थे, ठीक है? मान लो ये वोल्टेज के लिए आपने बनाया है, ओके? किसके लिए बनाया? मान लो वोल्टेज के लिए, ठीक है? तो आप लोग देखो कि ये एक पूरा साइकिल है टी, तो करंट क्या करता था? लैग होता था पाई/2 से। करंट होता था लैग पाई/2 से, तो मतलब वो यहाँ से शुरू हो रहा है। तो एक तरीके से ये कौन है यहाँ पे भाई? T/4 है। तो लैग्स द वोल्टेज बाय 1/4 साइकिल आएगा, ठीक है? तो बी आंसर हो गया, 2024 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन द रिएक्टेंस एंड इम्पीडेंस ऑफ एन एसी सर्किट। भाई रिएक्टेंस है आप लोगों के सामने, ठीक है? क्या है? रिएक्टेंस है, ठीक है? अब ये रिएक्टेंस में और पूछ रहा है इम्पीडेंस में डिफरेंस, ठीक है? इम्पीडेंस में डिफरेंस पूछ रहा है आप लोगों के सामने, ओके? तो अभी ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना इस चीज को, ये डिफरेंस किस तरीके से क्यों पूछा है इसने। भाई रिएक्टेंस का मतलब है एक तरीके से नॉन रेजिस्टिव, नॉन रेजिस्टिव, नॉन रेजिस्टिव ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। किसके केस में भाई? किसके केस में? कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। अगर इंडक्टर है तो इंडक्टर के केस में, कैपेसिटर है तो कैपेसिटर के केस में, है ना? तो ये नॉन रेजिस्टिव ऑपोजिशन है टू द फ्लो ऑफ करंट, और ये है इफेक्टिव रेजिस्टेंस या इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस है टू द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है? ये पूरे का पूरा एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, किसका? एक एलसीआर सर्किट का, जिसमें ये तीनों सीरीज में लगे होते हैं बेटा। तो रिएक्टेंस इज व्हाट? नॉन रेजिस्टिव ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट इन केस ऑफ इंडक्टर, इन केस ऑफ कैपेसिटर। और यहाँ पे ये पूरा एक टोटल रेजिस्टेंस है, किसकी वजह से? एलसीआर सीरीज सर्किट की वजह से, ठीक है? शो दैट एन आइडियल इंडक्टर इन एन क्या लिखा आगे? इन एन एसी सर्किट डज नॉट डिसिपेट एनी पावर। तो भी आइडियल इंडक्टर या इंडक्टर की बात करें तो वोल्टेज एंड करंट में पाई/2 का फेज डिफरेंस होता है। तो पावर का जो फॉर्मूला होगा वो वी आर एम एस, आर आर एम एस, आई आर एम एस, और साथ में कोस फाई होगा। कोस फाई मतलब अगर आप देखो तो कोस फाई, फाई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? 0। क्यों? क्योंकि कोस फाई, फाई मतलब पाई/2, तो दिस वन इज 0। तो इसका मतलब यहाँ पे पावर 0 हो रही है इंडक्टर के केस में, क्योंकि वी और आई के बीच में पाई/2 का ही क्या आता है बेटा जी? फेस लैग होता है, मतलब फेस जो है एक दूसरे से पाई/2 के फेस में होते हैं। वोल्टेज लीड करती है, करंट लैग करता है, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्या बोला गया? 2024 में ही बड़ा सा क्वेश्चन आया। यू आर गिवन 3 सर्किट एलिमेंट एक्स वाई एंड जेड आप लोगों को दिए गए हैं। दे आर कनेक्टेड वन बाय वन, एक के बाद एक लगाया जाता है, ठीक है? एक एसी सोर्स के साथ। सबसे पहले देखा गया, इट इज फाउंड दैट वी एंड आई जो है वो सेम फेस में, किसके लिए? एक्स के लिए। भाई भाई एक्स को एसी सोर्स के साथ लगाया गया और देखा गया वी और आई सेम फेज में है, तो इसका मतलब ये कौन है? एक रेजिस्टर होगा। ये क्या होगा बेटा जी? एक रेजिस्टर होगा। यस और नो? इसी तरीके से वोल्टेज लीड कर गई पाई/4 से, किसके लिए? वाई के लिए। तो वोल्टेज लीड करिए तो इसका मतलब ये इंडक्टर है। ये क्या है भाई? इंडक्टर है। नेक्स्ट इसने बोला कि करंट लीड कर गया, आई जो है वो लीड कर गया पाई/4 से जेड के केस में, तो जेड क्या हुआ? कैपेसिटर हुआ। तो इसने क्या बोला है आप लोगों को? आइडेंटिफाई करना है चीजों को, ठीक है? क्या करना है आप लोगों को? आइडेंटिफाई करना है, ठीक है भाई?
तो आइडेंटिफाई करना था, आइडेंटिफाई हमने कर दिया है। आइडेंटिफाई द एक्स वाई एंड जेड एलिमेंट, इन सब एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर दो। नेक्स्ट है establish the expression for impedance of circuit when element x y and z are connected in series to an AC source, show the variation of current in the circuit with the frequency of the applied source। भाई वो बोल रहा है कि अगर मैं एक रेजिस्टर, ठीक है, एक इंडक्टर और कैपेसिटर, इन सबको क्या लगा दूं, सीरीज में लगा दूं, ठीक है, एक्स वाई एंड जेड को अगर मैं सीरीज में लगा दूं तो आप लोगों को एक क्या बताना है, रिलेशन बताना है। तो भाई ये तो एक छोटी सी डेरिवेशन है जेड वाली, तो जेड वाली डेरिवेशन मेरे ख्याल से सभी को आती होगी, जो कि क्या थी, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अगर एक्सएल बड़ा है एक्सी से, अगर एक्सएल छोटा होता तो फिर ये सी को पहले लिखते है ना। तो ये तो सिंपल है, उस केस में क्या करना होगा, फेज डिफरेंस के हिसाब से सोल्व करना होगा कि भाई मान लो इस साइड क्या करंट मान लिया, तो वोल्टेज इन केस ऑफ रजिस्टर ऐसे जा रही है, इंडक्टर के केस में ऐसे, कैपेसिटर के केस में ऐसे, तो बड़ी में से छोटी माइनस होगी तो वीएल माइनस वीसी ऊपर आने वाला है, तो रिजल्टेंट वोल्टेज इधर, तो ये फाई आ गया, तो ऐसे जेड को निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें ना। चलो नेक्स्ट क्या बोला इसने, शो द वेरिएशन ऑफ करंट इन द सर्किट विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड। तो भाई अगर आप लोग इधर क्या ले रहे हो, करंट, और इधर आप लोगों के पास फ्रीक्वेंसी है, इधर आप लोगों के पास फ्रीक्वेंसी है, तो कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना, क्योंकि एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होगी जहां पे रेजिस्टेंस मिनिमम होगा, रेजिस्टेंस मिनिमम होगा तो वहां पे करंट मैक्सिमम होगा। और इन्होंने पूछा भी है क्या चीज, शो द वेरिएशन ऑफ करंट इन द सर्किट विद द, ये तो हो गया। इन ए सीरीज एलसीआर सर्किट ऑब्टेन द कंडीशन अंडर विच इंपेडेंस इज मिनिमम। इंपेडेंस मिनिमम कब हो सकता है भाई, ये को मिनिमम कब कर सकते हैं, जब एक्सएल इज इक्वल टू एक्स हो जाए, तो जेड आर के बराबर होगा, मतलब वो मिनिमम हो गया। तो एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी का मतलब है एल ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन सी ओमेगा, है ना, तो मतलब ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। तो ये एक कंडीशन आ गई है फ्रीक्वेंसी की, जिससे क्या होता है कि इम्पिडेंस मिनिमम होता है ना। वोटलेस करंट फ्लोज इन द सर्किट, ये आप लोगों को बताना है। तो वोटलेस करंट वो होता है जब पावर लॉस जीरो, मतलब सर्किट है और उसमें पावर लॉस अगर जीरो है, पी कितना भाई, अगर मान लो पी की वैल्यू जीरो है, तो उस टाइम पे जो करंट जा रहा होगा उसे हम वोटलेस करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोटलेस करंट बोलते हैं बेटा जी, ठीक है, मतलब वी और आई के बीच में पाई/2 का फेज डिफरेंस होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन्स इन सेम इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी इन केस ऑफ आइडियल ट्रांसफॉर्मर, करंट वोल्टेज पावर मैग्नेटिक फ्लक्स। आइडियल है तो मैग्नेटिक फ्लक्स एंड पावर दोनों ही क्या रहने चाहिए भाई, सेम फेज में, मतलब सेम फेज नहीं, कांस्टेंट रहने चाहिए, क्या रहने चाहिए, कांस्टेंट रहने चाहिए बेटा जी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर एंड हेंस ऑब्टेन द रिलेशन फॉर दिस इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अरे भाई ट्रांसफॉर्मर बोला, ट्रांसफॉर्मर भी क्या होगा, हम सबसे पहले क्या लेंगे, ऐसे लेमिनेटेड कोर लेंगे, और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी लिखेंगे, यहाँ पे क्या होगा, वाइंडिंग करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। अगर एनपी बड़ा है एनएस से तो स्टेप डाउन हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा जी, स्टेप डाउन। अगर एनएस बड़ा है एनपी से तो स्टेप अप हो जाएगा, है ना, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर हो जाएगा। उसके बाद इसने बोला कि ये फॉर्मूला बताओ। अब होता क्या है कि मान लो हमने यहाँ पे एक प्राइमरी में वोल्टेज अप्लाई कर दी वीपी, तो उससे एक फ्लक्स बना, वो फ्लक्स कहाँ पे अटैच हो रहा है, इसी के साथ अटैच हो रहा है, प्राइमरी के साथ। तो नंबर ऑफ टर्न्स मान लो उसमें कितनी है, एनएस है, तो आप लिखोगे डी फाइव बाई में डी टी, है ना। अगर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा छोटा है तो आप इसको वीपी भी लिख सकते हो। अब यहाँ प्राइमरी में जब आपने करंट दिया उससे फ्लक्स बना, वो सेकेंडरी के साथ अटैच हो रहा है, तो उससे सेकेंडरी में फ्लक्स बन गया है, तो सेकेंडरी में फ्लक्स किसके बराबर, माइनस एन एस डी फाइव बाई डी टी के बराबर बेटा। दोनों को डिवाइड कर दो, या वी एस बाई वीपी की फॉर्म में निकालना है तो आप बोलोगी इफ रेजिस्टेंस इज वेरी स्मॉल, किसका, प्राइमरी का या सेकेंडरी का, इज वेरी स्मॉल या मिनिमम, तो उस टाइम पे ईपी को हम वीपी लिख सकते हैं, और इस तरीके से वीएस और ईएस को बराबर कर सकते हैं। मतलब वीएस कितना हुआ बेटा जी, माइनस एनएस, सॉरी यहाँ पे प्राइमरी आएगा ना, प्राइमरी आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो वीएस कितना हुआ, माइनस एनएस डी फाइव बाई में डी, और साथ में क्या हुआ, वीपी प्राइमरी में माइनस एनपी डी फाइव बाई में डी टी बेटा जी। तो वीपी बाई वीएस करो, कितना बनेगा, माइनस एनपी, यहाँ पे आ जाएगा माइनस एनएस, ये से कट, तो ये नंबर ऑफ टर्न्स की फॉर्म में निकालना था, वो निकाल दिया हमने, ठीक है। उसके बाद बेटा जी क्या बोला है कि चार
कॉज सॉरी डिस्कस 4 मेन कॉजेज ऑफ एनर्जी लॉस इन ए रियल ट्रांसफार्मर। तो ये तो तुम खुद कर भी लोगे भाई साहब, है ना? इतना कोई इम्पोर्टेंट मतलब इतना कोई मुश्किल नहीं है, इम्पोर्टेंट तो चलो है ही है। कॉपर लॉस होता है भाई, और क्या होता है आप लोगों के पास, आयरन लॉस होता है। बाकी 2 लॉस आप लोग कमेंट सेक्शन में बता के जाओगे, ठीक है? तो ये कुछ क्वेश्चन थे 2024 के इस चैप्टर से। नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा वो आपका 8वां चैप्टर आने वाला है, तो जाके पढ़िए। और किस तरीके की वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बता के जाना। चलिए मिलते हैं नई क्लास में, नए सेशन में। सुबह टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।